हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊं। तो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूं डेट इज उसका नाम हमने रखा है डिकोडिंग द न्यूज़। इसके अंदर हम न्यूज़ के टॉपिक को एनालिसिस भी करेंगे एंड मैं अपना व्यू पॉइंट भी दूंगा उसके बारे में। तो सीरीज में पहला टॉपिक हम ले रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू उनको रिमूव किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टेट इलेक्शन कमीशन। टॉपिक का पूरा आउटलाइन है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, लीगल एंगल क्या है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के इस सेक्शन में, इसके रिलेटेड डाउट क्या अराइज हो रहा है, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक के बारे में, और मेरे कंस्ट्रक्टिव सजेशन क्या है एंड लर्निंग क्या है, क्या इसमें कुछ नया वर्ड किसी नई कंसेप्ट को हमने सीखा। तो फर्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट आप समझो। आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार, उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन डेट इज अर्बन म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रूरल पंचायत, उसके इलेक्शन को उन्होंने कैंसिल किया मार्च 15 को। उन्होंने कहा क्योंकि अभी कोरोना वायरस है, कोविड-19 की वजह से हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इसको पोस्टपोन करते हैं, हम इसको अभी फिलहाल कैंसिल करते हैं, बाद में फिर कभी लेंगे जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट पहले आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में गई, वहां से उनको रिलीफ नहीं मिला, देन वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को हियर करने से रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम इस मैटर को हियर नहीं करेंगे, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है आप खुद उसको सॉल्व करो। उसके बाद जब लीगल रिलीफ नहीं मिलता है, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश वो एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। उस ऑर्डिनेंस का नाम होता है आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994। उसके अंदर अमेंडमेंट करेगा, और दो अमेंडमेंट उन्होंने किया। पहला, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसका टेन्योर 5 ईयर टू 3 ईयर डिक्रीज कर दिया गया। सेकंड, क्राइटेरिया फॉर होल्डिंग ऑफिस, पहले था रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अबोव, उस रैंक के ऑफिसर थे वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, अब उसको चेंज करके हाई कोर्ट के जज का पोजीशन कर दिया गया। तो दो अमेंडमेंट हुआ आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994 में। गवर्नर ने ऑर्डिनेंस इशू करके, गवर्नर ऑर्डिनेंस तब इशू करता है जब असेंबली सेशन में नहीं होता, जब रिसेस होता है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो एन रमेश कुमार पहले जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के बाद उनको हटा दिया गया और कोई और वहां पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आया, तो वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि ये एक जस्ट एक आर्बिट्री डिसीजन है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, और वहां की गवर्नमेंट का कंटेंशन ये है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन को कैंसिल किया बिकॉज वो राइवल पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे टीडीपी है उसको फायदा पहुंचाना चाहती है। तो एन रमेश कुमार का कहना है कि ये एक आर्बिट्री डिसीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कोविड-19 को ध्यान में रख के इसको कैंसिल किया था। और उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन के पावर का इंक्रोचमेंट है, अब एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आंध्र प्रदेश उसको हटाया गया एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। क्या वो सही है, गलत है, या उसमें लीगालिटी क्या क्या आ रहा है, उसको हम देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इंडिया में इलेक्शन कहाँ कहाँ पे होते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्शन पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का है। कुछ स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, तो जहां पे एमएलए को हम इलेक्ट करते हैं, डेट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और किसी स्टेट में दो हाउस है, बाई कैमरल है, तो वहां पे एमएलए प्लस एमएलसी भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का एंड स्टेट लेजिस्लेचर का, ये इलेक्शन कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इलेक्शन फॉर पंचायत,
पंचायत के अंदर सरपंच एंड पंच का इलेक्शन होता है। इलेक्शन फॉर अर्बन लोकल बॉडी, that is म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है। अगर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ज़्यादा है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, छोटा है तो नगर पालिका है, दूसरे भी होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट होता है, कंटोनमेंट बोर्ड होता है, ये डिफरेंट बॉडीज है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसका मैंडेट होता है पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कराएं। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने किया था, उसके थ्रू एसीसी का हमने क्रिएशन किया है। तो पंचायत अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन एसीसी कराता है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 243K एंड 243ZA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कंडक्ट करता है आंध्र प्रदेश में, और ऐसे बाकी स्टेट्स के लिए भी है, जैसे गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उसके लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है। इसमें लीगल एंगल क्या है, तो 3 आर्टिकल काम के हैं। एक है आर्टिकल 243K, ये कहता है कि किसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आपने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद उसके सर्विस कंडीशन को आप वेरी कर सकते हैं, बट वो डेट्रीमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक स्टेट इलेक्शन कमीशन का टेन्योर अभी 5 ईयर है, मैंने इसको इंक्रीज करके 7 ईयर कर दिया, ये चलेगा क्योंकि ये तो फेवर कर रहा है, ये फायदे का है, लेकिन इसको मैंने डिक्रीज करके 3 ईयर कर दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। तो सर्विस कंडीशन, चाहे वो टेन्योर है, चाहे वो सैलरी है, अलाउंसेस है, फैसिलिटीज है, पावर है, अथॉरिटी है, कुछ भी है, मैं उसको रिड्यूस नहीं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इंक्रीज कर सकता हूं, इनहेंस कर सकता हूं। तो ये आर्टिकल 243 कहता है। तो यहाँ पे सर्विस कंडीशन को रिड्यूस किया गया, मीन्स उनके टेन्योर को रिड्यूस किया गया। सेकेंड आर्टिकल 213 है, अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर के पास पावर है, वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है जब हाउस सेशन में नहीं है। तो इस पीरियड को हम रिसेस कहते हैं। तो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सेशन में नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक जजमेंट आया था, अपारमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007, उसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा था कि सेसेशन ऑफ टेन्योर, सेसेशन मींस कम करना, सेसेशन ऑफ टेन्योर डज नॉट अमाउंट टू रिमूवल एंड अपहेल्ड एसीसी टर्म बीइंग कट शॉर्ट। तो एसीसी का टर्म अगर कम हो जाता है तो वो डिट्रीमेंटल नहीं है और वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन या इलीगल नहीं है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को कोट किया है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में ये कोट हुआ है तो हमने टेन्योर को कम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमने किया है। अब इसमें एक तो डाउट अराइज हो रहा है मैनर ऑफ रिमूवल। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट का एक्यूजेशन है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि उन्होंने जो भी इलेक्शन को पोस्टपोन किया है या फिर इलेक्शन को उन्होंने कैंसिल किया है, उसके पीछे का सोल रीजन है कि वहां पे जो राइवल पार्टी है टीडीपी, उसको फायदा पहुंचाना है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू उनके क्लोज हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और अभी जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वाईएसआर सीपी है। तो ये एक एप्रीहेंशन है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का। और दूसरा, अगर कोई ऑर्डिनेंस में हम चेंज भी करते हैं, तो जैसे अभी हमने टेन्योर कम किया 5 ईयर से 3 ईयर, या फिर हमने कहा कि पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं वो एसीसी बन पाएंगे, बट अब हमने चेंज करके हाईकोर्ट के जज को कर दिया, तो क्या वो नेक्स्ट जब अपॉइंटमेंट होगा तब से एप्लीकेबल होगा या अभी से ही एप्लीकेबल होगा? तो इसको इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया। तो ये भी थोड़ा डाउट और कंसर्न रेज करता है कि ये प्रेजेंट जो एसीसी है उनको हटाने के लिए ये सारा चेंज किया गया, नाइदर ये कोई रिफॉर्म नहीं था। अब मेरा इसमें व्यू पॉइंट क्या है, तो मेरा कहना ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके अंदर रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट सिलेक्शन एंड रिमूवल प्रोसीजर होना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ द डे वो ट्राई करेगी उसको इन्फ्लुएंस करने का। तो हमें रिमूवल और सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए उसके लिए
क्लियर कट एलिजिबिलिटी होना चाहिए, रिमूव करना है तो उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए मैनर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो नियर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकेंड, एसीसी को भी हमें इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये पंचायत का अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कंडक्ट करता है। अभी इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मनरेगा है, पहल स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, हम लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपालिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें इम्पावर करना पड़ेगा पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी को। ये इम्पावर कब होगा? जब वहाँ पे इलेक्शन प्रॉपर वे में होगा। और इलेक्शन प्रॉपर वे में कब होगा? जब स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा कैग इलेक्शन कमीशन के लाइन पे। तो नहीं तो रूलिंग पार्टी हमेशा इसको इन्फ्लुएंस कर पाएगी और अपने फेवर में इलेक्शन कंडक्ट करेगी, लाइक इलेक्शन का डेट, इलेक्शन का मैनर, कैंडिडेट का स्क्रूटिनी। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए कैग और इलेक्शन कमीशन की तरह, बिकॉज टाइम अभी चेंज हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू अर्बन लोकल बॉडी एंड पंचायत के थ्रू। अभी कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट उसको क्लियर कट गाइडलाइंस लेके आना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट से आएगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट से नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कट गाइडलाइंस इशू करना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगा और कोई इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। इसमें हम लर्न क्या कर सकते हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, उसके अंदर एक वर्ड उन्होंने मेंशन किया था, दैट इज अ काटे ब्लैंचे। इस वर्ड का मतलब है कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को कंप्लीट फ्रीडम दिया कि आपको जैसे करना है आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंस्टिट्यूट कर सकते हो और उसके सर्विस कंडीशन को डिसाइड कर सकते हो। तो ये पूरा है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। हम डिस्कस करें इन द लाइट ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ आंध्र प्रदेश थ्रू ऑर्डिनेंस रूट। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? इसके बारे में कोई डाउट, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएँ। तो अभी हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।